सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु आपको शांति दे। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर मैं रितु शाही आपके सामने हाजिर हूँ और मैं विश्वास करती हूँ, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपसे बात करेगा और आपको कई प्रकाशन देगा और आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ेंगे। आप मूर्ख नहीं रहेंगे लेकिन आप बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो अज्ञानता में बैठे रहते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में परमेश्वर के वचन को पूरा होता हुआ देखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है और जो भी वचन में लिखा है हम उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आमीन। अगर वचन में चंगाई के लिए लिखा गया है हम चंगाई एक्सपीरियंस करते हैं, वचन में स्वप्न और दर्शनों के बारे में लिखा गया है हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वचन में शांति के बारे में लिखा गया है हम उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके अलावा कई चीज़ों के बारे में, आज़ादी के बारे में लिखा गया है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के बारे में लिखा गया है और डिलीवरेंस के बारे में लिखा गया है और तो अपने जिस्म में मजबूती के बारे में लिखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर का वचन, जैसे कई बार कई लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन फुल कोर्स मील है, पूरी तरीके से जो आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन चाहिए एक पूरे अच्छे खाने में होता है, पौष्टिक आहार में होता है। इसी प्रकार से जो कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, आत्मिक जीवन में चाहिए, आपको अपने प्राणों के क्षेत्र में, जिसमें मन आता है, जिसमें हमारी भावनाएं आती है, जिसमें हमारी इच्छा शक्ति आती है, जो कुछ भी चाहे आपको अपने परिवार के बारे में चाहिए, चाहे वो आपको अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में चाहिए, चाहे वो आपको कलीसिया के बारे में चाहिए, चाहे वो आपको देशों के बारे में चाहिए, आपके काम की जगहों के बारे में, सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है और परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है, हम बातों को समझते हैं। तो जैसे मैंने पिछले दिनों में एक टीचिंग शुरू करी है और वो है स्वर्गदूतों के बारे में और गिरे हुए दूतों के बारे में, और आज उसका चौथा हिस्सा जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आपने पिछली टीचिंग्स को सुना होगा और उसके द्वारा आपने उन्नति पाई होगी। और आज की भी जो टीचिंग है बहुत एक्साइटेड है, तो जुड़े रहें, वचन को सुनते रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि दूसरे लोग भी इस टीचिंग को सुनकर आशीष पाएं और मजबूत हो जाएं। और परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों के बारे में क्या कहता है हम इसको और गहराई से सीखें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं बिगिनिंग से लेकर जेनेसिस की बुक से लेकर, उत्पत्ति की बुक से लेकर, हम प्रकाशित वाक्य में करीब करीब 300 हवाले स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं। और जैसा मैंने पहले भी अपनी टीचिंग्स में कहा है, अगर वचन में कुछ बातों को लिखा गया है तो बिना मतलब के नहीं लिखा है, बेबुनियाद नहीं लिखा गया है। परमेश्वर के वचन में कुछ दर्ज है, ये हमारे लिए लिखा गया है ताकि परमेश्वर की कलीसिया उन बातों को समझे और हमारे ऊपर वो घूंघट ना रहे, लेकिन हम साफ साफ कई चीज़ों को समझने पाएँ और देखने पाएँ और उसमें चलने पाएँ और साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंस करने पाएँ। तो पिछली टीचिंग्स में मैंने बताया किस प्रकार से अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी भाषा कैसी है, और भी कई चीज़ों को मैंने उस टीचिंग में मैं लेकर आई हूँ। और हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे अंदर बहुत जहन में कई क्वेश्चंस उठ जाते हैं और हम जानना चाहते हैं। अच्छा है हमारे अंदर क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन उठेंगे तभी हम आंसर ढूंढेंगे। जैसे किसी ने कहा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं कई चीज़ों को लेकर परमेश्वर के वचनों में से भी, तो हम उनको ढूंढते हैं। हम आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर लेते, लेकिन हम ढूंढते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हम उसमें गहराई से जाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें। पहली बात जो मैं आपके साथ बांटूंगी, स्वर्गदूत क्या क्या काम करते हैं। स्वर्गदूत सिर्फ वही नहीं है परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर, जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, ये कहते रहते हैं होली 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 आर यू लॉर्ड, और 24 पुरनिये आके अपने मुकुट को परमेश्वर के सिंहासन के सामने डाल देते हैं। अलग अलग कैटेगरी है। कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना में लगे हैं, कुछ स्वर्गदूत लोग परमेश्वर और उनके लोगों की सेवा में लगे हैं, कुछ स्वर्गदूत लगातार युद्ध में इन्वॉल्व हैं, और भी कई तरीके के स्वर्गदूत हैं जिनके बारे में मैं पहली टीचिंग्स में बोल चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगी स्वर्गदूत किस प्रकार से काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो जो पहला काम स्वर्गदूत करते हैं वो प्रभु के लोगों की रक्षा करते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसकी 7 आयत, बुक ऑफ साम चैप्टर 34 वर्स 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत
छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, अगर आप डरवैये हैं ना परमेश्वर के, वचन कहता है उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। मैं कई बार ऐसी गवाहियां सुन चुकी हूं जो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं है, जहां पर मैंने गवाही सुनी है कि किस प्रकार से लोगों ने परमेश्वर के लोगों के ऊपर उनके खिलाफ कुछ करना चाहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उन लोगों ने जो खिलाफ कुछ करना चाहते थे उन्होंने खुद परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखा। एक बार एक जगह पर एक कबीले पर कुछ लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी। ये अफ्रीका में देश की बात है। और वहां पर एक छोटी लड़की थी और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया क्योंकि जो लोग थे वो मारने आ रहे थे उस कबीले के लोगों को, और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो लेकिन जैसे ही वो जो मारने वाले थे उनके पास पहुंचे कबीले के, और वो फिर दोबारा भाग गए। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो लोग अटैक करने आए थे उनके ऊपर, उन्होंने ये आकर गवाही दी। उनमें से एक व्यक्ति ने, जो उन सबको लीड कर रहा था, उसने आकर कहा कि हम आपकी सेना से डर गए जो आपके इर्द गिर्द थी। तो कबीले के सरदार ने कहा, अरे कोई भी सेना नहीं है हमारी, तो हम तो सिर्फ लोग ही हैं। लेकिन देखें, जो कबीले के लोग थे वो उन स्वर्गदूतों को नहीं देख सके जो उनकी रक्षा कर रहे थे। बाइबल में भी हम देखते हैं कई हवाले हैं, एक जगह पर स्वर्गदूत एक व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं, दूसरी और दूसरे व्यक्ति को वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने उन पर अटैक नहीं किया, अदरवाइज वो सब मारे जाते कबीले के लोग। लेकिन जब उस छोटी लड़की ने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने अपने दूतों का बाड़ा उस जगह पर लगाया। और ऐसी कई गवाहियां हैं जिनको मैंने खुद सुना है, जिनको मैंने खुद देखा है। और सच में वचन सच्चा है। वचन शुद्ध सोने से भी ज्यादा शुद्ध है। ये ताया हुआ है, इसको परख कर देखा है जिंदगियों में लोगों ने, और आपने भी देखा होगा किस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके मुताबिक पूरा होता है, अगर हम विश्वास करें और उस वचन को अपनी जिंदगी में ले लें। एक और हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 अध्याय और उसका 11 आयत। ये बहुत लोगों की प्रिय भजन संहिता है। जब भी लोगों को डर लगता है, लोग कहते हैं हम 2 भजन संहिता पढ़ते हैं, एक भजन संहिता 91 और एक भजन संहिता 23, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के बारे में लिखा है। तो आज हम इसमें से देखेंगे भजन संहिता 91, बुक ऑफ साम चैप्टर 91 वर्स 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें। जहां कहीं भी तू जाए, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देते हैं। क्योंकि जैसे हमने पिछले टीचिंग में पढ़ा, जो दूत हैं वो बड़े ही आज्ञाकारी हैं, और जो परमेश्वर उनसे कहते हैं वो वही करते हैं। कई बार इंसान अनाज्ञाकारी हो जाता है, डिसओबीडिएंट हो जाता है। लेकिन स्वर्गदूत, गिराए हुए स्वर्गदूतों की बात नहीं, मैं गिराए हुए दूतों की बात नहीं कर रही। वो पहले स्वर्गदूत थे लेकिन बाद में उनको गिरा दिया गया क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से गिरे। लेकिन जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और यहां पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। और कई जगहों पर हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक और इंसिडेंस है जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बड़े ही सामर्थी तौर पर प्रचार किया जाने लगा और पहली शताब्दी की कलीसिया में। और फिर हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार से पतरस को जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम जेल में जब पतरस दोनों तरफ से सैनिकों और सिपाहियों के बीच में हैं, वहां पर एक अलौकिक काम हुआ। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसको छुड़ाया। और ध्यान दें, इसका हवाला लिखा है प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स, उसके 12 अध्याय में उसकी 7 से लेकर 11 आयत आप बाद में पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 7 to 11। और जब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। कहाँ? बंदी गृह में, जहां पर पतरस बंदी गृह में था। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के दूतों को ये दीवारें नहीं रोक सकती हैं, ये छत नहीं रोक सकती हैं, उनकी वो कहीं भी आ जा सकते हैं इजिली। वो दीवार को भी पार करके निकल सकते हैं, वो इस छत को भी पार करके निकल सकते हैं, वो स्वर्ग में भी एकदम जा सकते हैं, जैसे वचन में लिखा है वो स्वर्ग में भी जा सकते हैं, वो धरती पर भी आ सकते हैं परमेश्वर के संदेश को लेकर। तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और जब स्वर्गदूत वहां खड़ा हुआ कोठरी में, यहां पर लिखा है उस कोठरी में ज्योति चमकी, एक ब्राइट लाइट हो गई और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया।
और उठ जल्दी कर, उसने कहा उठ जा जल्दी कर, उसको जगाया। ध्यान दे, सबसे पहले उसको जगाया और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर गई। और जैसे ही उसने उसको जगाया और कहा उठकर तू जल्दी कर, जो जंजीरें थी वो भी टूट गई, वो भी खुल गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। तो आप देख रहे हो किस तरीके से स्वर्गदूत उसको गाइड कर रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया था प्रोटेक्शन के लिए। और वो उसके बंदी गृह में आता है, रोशनी चमकती है वहां पर, उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं। स्वर्गदूत कहता है उठ जल्दी कर, और उसको साथ साथ कहता है जो भी तेरा सामान है, कपड़े हैं, जो भी कुछ चीजें हैं वो ले और यहां से जल्दी निकल। और वो कहता है मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। पतरस अब उसके पीछे जा रहा है, परंतु ये नहीं जानता था कि वह स्वर्गदूत है या उसको लग रहा था वो सपना देख रहा है। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंची जो नगर की ओर था। अब एक लोहे का फाटक भी आया है, वो भी उसके लिए, पतरस के लिए स्वर्गदूत ने खोल दिया। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। हालेलुया। एक डिवाइन हम यहाँ पर रेस्क्यू देख रहे हैं। एक अलौकिक तौर पर पतरस को उस बंदी गृह में वहां पर बंदी गृह से उसका छुटकारा हुआ और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर ये काम किया। और वह निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेश के हाथ से छुड़ा लिया है। माइटी डिलीवरेंस यहाँ पर हुआ, अलौकिक छुटकारा यहाँ पर पतरस का जेल में से हुआ। इसी प्रकार से एक और हवाला हम बाइबल में पढ़ते हैं, एलीशा और उसके नौकर को किस प्रकार से दुश्मन ने घेर लिया, लेकिन परमेश्वर ने फिर से अपने दूतों को भेजकर उनकी रक्षा करी और एलीशा और उसका नौकर वहां से बड़े ही आराम से निकल गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर रक्षा करता है। हमारे परमेश्वर के अलग अलग तरीके, हम परमेश्वर को अपने तरीकों से नहीं बाउंड कर सकते। हम ये नहीं कहते प्रभु आपने जैसा ऐसे ही एग्जैक्टली करो। परमेश्वर का तरीका उनको पता है, परमेश्वर के तरीके काम करने के ये परमेश्वर के ऊपर है, ये हम उनको नहीं कह सकते। लेकिन वो चाहें जिसको भी अलग अलग रीति से इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे अलग अलग रीति से अपने लोगों को आशीष और बरकत देते हैं, अलौकिक दरवाजे खोलते हैं, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनका तरीका है। परमेश्वर को हम उनका काम करने दें और जो हमारा काम है हम वो करें। तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो पहली चीज़ स्वर्गदूत करते हैं वो परमेश्वर के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दूसरी बात, वो परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं। वो सेवा करते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसके पहले अध्याय में, जो ये स्वर्गदूत हैं ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए लोगों को, जो उस मिरास के भागीदार हैं, जो उस इनहेरिटेंस के भागीदार हैं, उनके लिए भेजा है। हम यहाँ पर एक घटना के बारे में पढ़ते हैं और ये सच्ची घटना है, ये मनगढ़ंत या कोई काल्पनिक घटना नहीं है, लेकिन ये सच्ची घटना है। और इसका हवाला दिया है पहला राजा और उसके 19 अध्याय उसकी 4 से लेकर 8 आयत में आप ये देख सकते हैं। जो एलाइजा था उसने जो बाल के जो नबी थे उनको मारा और उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, आग भेजी और बड़ा ही अलौकिक काम हुआ। लेकिन इसके बाद जो अहाब इज़राइल का राजा था, उसकी पत्नी जो जेजेबल थी, उसने जो ये एलाइजा था इसको मारने का प्लान बनाया और अब ये बहुत डरा हुआ है और ये एक जगह पर भागकर अब ये छुप जाता है। यहाँ पर एक घटना उसके साथ होती है। यहाँ पर लिखा है पहला राजा 19 अध्याय उसकी 4 से लेकर 8 आयत। यहाँ पर लिखा है परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। तो आप देख रहे हो, एक तरफ वो नबी है जिसने अभी स्वर्ग से आग बुलाई है प्रार्थना करके और बाल के जो नबी हैं उनको मार डाला है इतने, और इतना सामर्थ्य काम उसने होते हुए देखा। लेकिन अब दूसरी तरफ अब वो जेजेबल से भाग रहा है और अब छुपकर बैठा है और परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर मेरा प्राण अब तू ले ले, बस अब मैं तेरे से मृत्यु ही मांगता हूं। तो ये बड़ी एक हम देखते हैं, बेशक हम कई बार जब बाइबल पढ़ते हैं हम एक एज अ सिंपल रीडिंग करके पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इसके अंदर लेकर आते हैं, अपने आप को उन जूतों में रखते हैं जहां पर वो लोग थे, हम उस समय जो उनके साथ हुआ हम उसको समझ सकते हैं। तो और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। तो ये
जो एलाइजा था, एलिया था, उसके लिए आसान सिचुएशन नहीं थी। एक रानी उसके पीछे उसको मारने के लिए पड़ी है और अब वो ऐसी दुविधा में है, वो परमेश्वर से मौत मांग रहा है, बहुत दुविधा में, डरा हुआ है। हो सकता है कितने दिनों से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि आगे जाकर जो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो उसको खाने को भी देता है और पानी भी देता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आगे लिखा है, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा। हम देखते हैं, पिछले हमने पढ़ा, पतरस को भी दूत ने आकर उसकी पसली को हिलाया, पसली पर उसको मारा और कहा उठ और जल्दी कर। और यहाँ पर भी दूत ने आकर, जो ये एलिया सोया हुआ था, दूत ने आकर छूकर इसे कहा, छूकर यानी कि ये छू सकते हैं, छूकर इसको कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, इंग्लिश में लिखा है केक, और एक सुराही पानी रखा। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छूकर कहा। हम देखते हैं फिर, अब जब वो उठा उसने देखा रोटी सिराने पर है, पानी है, एलीशा ने खाया पिया और फिर सो गया। लेकिन फिर दोबारा परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और एलीशा को फिर छूकर उसको उठने के लिए कहा, हिलाकर कहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन वचन में लिखा है छूकर कहा उठकर खा, फिर खिलाया, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो स्वर्गदूत हैं उनको सारा कुछ नहीं पता है, लेकिन जो परमेश्वर उनको पर्पस लेकर भेजते हैं, जो मैसेज लेकर भेजते हैं, वो अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिवाइन प्रोविजन है, अलौकिक तौर से मुहैया कराया जा रहा है। एक जगह था जहाँ पर एलिया के पास कौवे आकर इसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं इन अध्यायों में, इस बुक में, कौवे ने आकर इसकी ज़रूरत को पूरा किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर अपने जन को खाने और पीने को दिया। और यहाँ पर लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने जब उसको खाना दिया, एलिया ने खा लिया, और अब जो खाना उसने खाया था अलौकिक, आप देखिए अलौकिक किस तरीके से अलौकिक काम हो रहा है। उसने खाना खाया और उस खाने से, वचन में लिखा है साफ साफ, उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलते फिरते एलिया परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। एक मील उसको स्वर्गदूत ने दिया, एक भोजन स्वर्गदूत ने दिया, और किस प्रकार से जो एलिया था वो 40 दिन 40 रात उस खाने को खाकर चलता रहा, और जहाँ पर उसे पहुँचना था वहाँ वो पहुँच गया। बड़ा ही अलौकिक प्रोविज़न हम यहाँ पर देखते हैं, और परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों की रक्षा करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ये परमेश्वर के ऊपर है, वो चाहे डायरेक्ट रक्षा कर सकते हैं, वो चाहे अपने दूतों को भेजकर रक्षा करते हैं, ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम बाइबल में एक और घटना के बारे में पढ़ते हैं, जब अब्राहम ने अपने नौकर अबीमेलेक को भेजा अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए, और इसके बारे में हम हवाला पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24 अध्याय में और उसके 40 आयत पर। जब लड़की ढूंढ ली गई है, जो अबीमेलेक है, उस लड़की को कहता है, तब उसने उससे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वो वचन है जो अब्राहम ने अबीमेलेक को बोलकर भेजा था, और अबीमेलेक कहता है कि मेरे स्वामी ने मुझे कहा है कि पर यहोवा का दूत तेरे आगे आगे चलेगा और तेरी मदद करेगा। शॉर्ट फॉर्म में, तेरे आगे आगे चलेगा और तेरी मदद करेगा, और तुझे वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ तक तुझे पहुँचना है, सही जगह पर तुझे पहुँचाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं किस प्रकार से जो परमेश्वर के जो दूत, स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर के लोगों की सेवा टहल करते हैं। एक और घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं गिदोन के बारे में, और जब इनके ऊपर दुश्मन ने अटैक किया, और यहाँ पर एक स्वर्गदूत गिदोन के सामने हाजिर होता है। इसका हवाला है न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसकी 12 आयत में, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6
वर्स 12। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ यहाँ पर रुककर। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हमें इतनी सारी आयतें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन मैं क्यों आपसे ये आयतें खुलवा रही हूँ और स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ताकि आप ये देख सकें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं और ना ही ये किसी ने लाकर ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से लिखा गया है, पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में लिखा गया है। और ये यहाँ की बातें नहीं है। जैसे कई बार लोग कहते हैं हाँ जी किसी ने कहा था, बहुत पुरानी बात है, और वो लोग वो पुरानी बातें लेकर बैठे होते हैं, लेकिन उसका कोई ना तो कोई सबूत है, ना ही उसका कोई एविडेंस है। तो हम वो लोग नहीं जो कही हुई बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिखित वचन पर विश्वास करते हैं। यही कारण है मैं आपको वचन खुलवा रही हूँ और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे वचनों को हम रीड कर रहे हैं, ताकि आप खुद देख सके जो मैं आपको बता रही हूँ ये यहाँ वहाँ से लेकर नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के वचनों में दर्ज किया हुआ है। इसलिए हमें बाइबल के अच्छे विद्यार्थी बनना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जजेस 6 अध्याय 12 आयत में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हेल्प करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को अपने समय में गिदोन के पास भेजा। और अगर हम इसकी 22 और 23 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, क्योंकि पहले गिदोन को समझ नहीं आया, अगर आप इसकी पहली आयतों में पढ़ेंगे, गिदोन को लगा ये कोई मनुष्य, और वो उससे पूछता है कि तू हमारी ओर से है या तू दूसरी ओर से है, क्योंकि वो बिल्कुल मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा था। जैसे मैंने अपनी पिछली टीचिंग्स में भी कहा है, कई स्वर्गदूत ऐसे हैं, कई बार लोगों का एनकाउंटर हुआ है, उनके ना तो कोई पर थे, ना ही कुछ लाइट चमक रही थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जैसे दिख रहे थे, और बाइबल में भी इसके बारे में जिक्र है। और तो यहाँ पर हम देखते हैं गिदोन उससे क्वेश्चन पूछता है कि तू हमारी ओर से है या दूसरों की ओर से है, क्योंकि वो उसे पहले पहचान नहीं पाता। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं 22 और 23 आयत में, हम जब देखते हैं जब गिदोन ने जान लिया कि ये यहोवा का दूत है, अब गिदोन को समझ आया यहोवा का दूत है, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसा एक सामर्थी वचन परमेश्वर अपने दूत के द्वारा गिदोन को भेजते हैं। और अगर आप इन अध्यायों को पढ़िए, गिदोन बहुत डरा हुआ था और वो छुपा हुआ था, और जो कुछ भी उसके पास वो छुपा सकता था, क्योंकि दुश्मन आके जो कुछ उनके पास था लूट खसूट के सब लेकर जा रहे थे। तो जो गिदोन था उसको डर था, जो मेरे पास थोड़ा बहुत है ये भी दुश्मन ना ले जा लें, और अब वो क्या कर रहा है, वो उसको छुपा रहा है। लेकिन जब वो सिर्फ अपनी ही रक्षा करने को सोच रहा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सिचुएशन, गिदोन को अपनी जान की पड़ी हुई है, कई दुश्मन आके गिदोन को भी ना मार दे और जो कुछ उसके पास से ले जा ले। गिदोन को अपनी जान की पड़ी है, बड़ा सेल्फ फोकस है, बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, और उसको सिर्फ अपना ही पड़ा है। उसको है लोग जाएं तो जाएं, मुझे तो भैया अपना ही खाना बचाना है, मुझे तो अपनी चीजें बचानी है। लेकिन परमेश्वर का कुछ और ही प्लान होता है। परमेश्वर जब वो गिदोन अपने प्लान्स में चल रहा है, अपनी चीजों के बारे में सोच रहा है, उसी समय परमेश्वर ने दूत को भेजा। दूत ने कहा, हे मैन ऑफ माइटी वेलर, हे शूरवीर सूरमा, और उसको कहा कि यहोवा ने कहा है तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। और जब आगे आप इन अध्यायों में जाएंगे, परमेश्वर के दूत ने कहा कि तू इस कौम को बचाएगा और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तो आप देख सकते हो एक व्यक्ति जो अपने ही जान को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन जब उसका स्वर्गदूत के साथ एनकाउंटर हुआ और परमेश्वर का स्वर्गदूत था, वो जो परमेश्वर का संदेश था वो लेकर इसके पास आया, और जब गिदोन ने वो जो संदेश था उसे रिसीव किया, उस संदेश के मुताबिक ही उसकी जिंदगी में हुआ। हम वचन में और जगह भी पढ़ते हैं, मरियम के पास जब जिब्राइल आया, वो संदेश लेकर आया जो परमेश्वर की ओर से था। और मरियम ने क्वेश्चन किया कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं किसी आदमी को भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि यूसुफ के साथ सिर्फ उसकी मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी। वो कहती कैसे पॉसिबल है, कैसे मैं एक पुत्र को जनूंगी। तो उसको जो जिब्राइल था वो सारी
भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो मसाया है, वो मुक्तिदाता है और उनके बारे में वचन में लिखा गया और उसके मुताबिक होने में भी स्वर्गदूतों ने उस समय अपना रोल अदा किया और वो आज भी अदा करते हैं भविष्यवाणियों को पूरा होने में। उसके बारे में हम आगे आने वाली टीचिंग सीरीज में और सीखेंगे। तो जब उसके मरियम के पास है, मरियम ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, तो जिब्राइल ने कहा जब परम प्रधान का आत्मा तुझ पर छाया करेगा तब तू उस पुत्र को जनेगी। हालेलुया। और किस प्रकार से वो डर गई, लेकिन उसको वचन के साथ जिब्राइल ने जो संदेश परमेश्वर की ओर से लाया था उसके साथ उसको ढांढस बंधाया, उसको मजबूती दी। और भी कई जगहों पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखा हमने कैसे गिदोन जो एक डरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर का दूत आकर उसको एक मैसेज देता है परमेश्वर की ओर से, और जब वो उस मैसेज को रिसीव करता है वो हिस्ट्री को बदल देता है। परमेश्वर का वचन जो आपसे कहता है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हिस्ट्री मेकर हैं, परमेश्वर इतिहास को रचने वाले हैं। वो कोई ऐतिहासिक परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इतिहास को रचा है। और परमेश्वर आपके द्वारा, हम सब के द्वारा, जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, वो इतिहास को रचना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, आप एक इतिहास रचने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। आप केवल आज ही एक आशीष नहीं बनते, लेकिन आप आने वाली कई कौमों तक आशीष का कारण बन जाते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है रूत के बारे में, जिसके बारे में हम वचनों में पढ़ते हैं। और रूत जो एक मोआबी स्त्री थी, लेकिन पूरी स्टोरी में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि इतना समय नहीं है। एक मोआबी, एक मोआबाइट थी वो, और वो परमेश्वर को दूर दूर तक नहीं जानती थी। लेकिन कैसे नओमी जो उसकी सास थी, वो एक इजरायली औरत थी, और जब उसका पति मारा गया, उसके 2 बच्चे मारे गए, और अब जब ओप्रा और जो रूत थी, ये दोनों नओमी की बहुएं थी और दोनों विधवा हो गई, तो उसने नओमी ने कहा तुम दोनों जाओ और जाकर अपने माँ बाप के घर जाओ और वहाँ पे फिर से जाकर शादी कर लो, फिर से ब्याह लो। तो लेकिन ओप्रा ने पहले तो कहा नहीं जाऊँगी, बाद में थोड़ा रोई और गले मिली अपनी सास से और फिर उसको फेयरवेल किया और कह के वो बाय बाय करके चली गई। लेकिन रूत के बारे में हम देखते हैं, जब रूत ने नओमी ने रूत को भी कहा तू भी जा, लेकिन रूत ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, जैसे तू रहेगी मैं वैसे रहूंगी, और जो कुछ तू करेगी बस मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि परमेश्वर का हाथ नओमी के ऊपर है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से रूत जब उस पर क्लिंग रही परमेश्वर की चीज़ों के साथ, और जो नओमी कहती गई उसको वो करती गई। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती उसके पहले अध्याय में, वहाँ पर उसका नाम जिक्र, उसका नाम दर्ज है, और वो प्रभु यीशु मसीह की पर दादी कहलाई गई। और देखो, एक मोआबी स्त्री जिसने जब परमेश्वर को थामे रखा, और परमेश्वर का जो नोआमी उसके ऊपर थी, उसकी बातों को वो ध्यान देती गई, और जैसे जैसा नोआमी कहती गई वो करती गई। आप देखें किस प्रकार से एक मोआबी स्त्री, जिसका दूर दूर से परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है, उसने वो इतिहास के पन्नों में उसका नाम आया और उसने इतिहास को बदल के रख दिया। और परमेश्वर ने उस मोआबी स्त्री को चुना कि वो उसके द्वारा उद्धार करता परमेश्वर पैदा हो। हालेलुया। क्योंकि जो रूत थी उससे बोआज पैदा हुआ, बोआज से ईशे पैदा हुआ, ईशे से दाऊद पैदा हुआ, और यीशु मसीह दाऊद की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं किस प्रकार से एक छोटा सा एक्ट ऑफ फेथ, एक विश्वास का कदम इतिहास को बदल के रख सकता है। तो अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास का कदम लेने से ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर, वचन कहता है, परमेश्वर को हम विश्वास से ही प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो दुविधा में रहता है, वचन में उसकी तुलना की गई है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसका एक पैर एक नाव में है और दूसरा पैर दूसरी नाव में। अब आप मुझे बताओ, अगर हम में से किसी को भी 2 नाव में खड़ा कर दें, एक पैर हमारा एक नाव में है, एक पैर दूसरी नाव में है, क्या वो व्यक्ति बचेगा या डूबेगा? 100% गारंटी है, आज नहीं तो कल वो डूबेगा, क्योंकि 2 नाव में रखकर हम उस नदी को पार नहीं कर सकते, हम उस समुद्र को पार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं,
हम प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की चट्टान है। वचन कहता है जो यहोवा पर विश्वास रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान मजबूत है। आप मजबूत हैं, आप सामर्थी हैं, क्योंकि परमेश्वर की आप संतान हैं। आप कमज़ोर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोई बहन आज मुझे देख रही है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके घर वालों ने आपको ठुकरा दिया है, हो सकता है आपको कई रिजेक्शंस मिली हैं लाइफ में, पति से रिजेक्शन मिली है, बच्चों से रिजेक्शन मिली है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपका मजबूत गढ़ है और वो आपके लिए रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा छुपने का स्थान है। तो पहली बात जो मैंने आपसे कही, जो स्वर्गदूत हैं वो अपने लोगों की, परमेश्वर के लोगों की रक्षा करते हैं। तो दूसरी बात जो मैंने आपसे कही वो है जो स्वर्गदूत हैं वो हमारी मुश्किल में जो स्वर्गदूत हैं वो अपने लोगों की सेवा टहल करते हैं। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तीसरी बात इस सत्र के लिए आखिरी पॉइंट है, लेकिन आगे आने वाले सत्रों में मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। तो आप इस टीचिंग को सुने और बांटे भी, शेयर करें, ताकि आप भी आशीष पाएँ और दूसरे लोग भी आशीष पाएँ। तीसरी बात, जो स्वर्गदूत हैं वो खतरों से अपने लोग, परमेश्वर के लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी ढाल बन जाते हैं, ढाल बन जाते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे दानियल की किताब उसके 6 अध्याय में और उसकी 21 और 22 आयत में। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 वर्स 21 to 22। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तो आप में से बहुत से लोग इस घटना से वाकिफ होंगे जब दानियल, जिसको बेबीलोन में ले जाया गया और अब वो वहाँ पर है, वो राजा की एक मुख्य जो उनकी जो एक मंडली थी उसमें उसको एक ऊंचा ओहदा दिया गया, लेकिन दूसरे लोग उससे थोड़ा जलन करना शुरू हो गए और कोशिश करने लगे इसको हम कैसे फंसाएं। उन्होंने ट्रिक खेला और अब दाऊद राजा को अपने कहे अनुसार दानियल को शेरों की गुफा में डालना पड़ा। भूखे शेरों की गुफा, बाइबल में लिखा है भूखे शेरों की गुफा में दानियल को डालना पड़ा। और एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। अगर एक ही शेर के आगे किसी को डालना पड़ जाए तो वहीं हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, लेकिन शेर, भूखे बहुत सारे शेरों के बीच में दानियल को डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर, वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह ही को बंद कर दिया गया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो दानियल को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाए। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के केस में हम देखते हैं किस प्रकार से राजा ने उनको भट्टी में डाला गया और उस भट्टी की आग को नॉर्मल भट्टी से 7 गुना बढ़ाया गया, और इतनी बढ़ गई आग, जो लोग आग को बढ़ाने जा रहे थे वो भी झुलस गए। लेकिन परमेश्वर ने फिर एक अलौकिक काम किया और अपने दूत को भेजकर उनकी रक्षा करी। और जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस जलती हुई भट्टी में से बाहर निकले, वचन में लिखा है उनके ऊपर कोई भी जलने का कोई भी निशान नहीं था, और यहाँ तक कि उनके कपड़ों से भी जलने की कोई भी बदबू नहीं आ रही थी। जब आपने देखा सर्दियों के दिनों में हमारे भारत में पहले तो, अब तो हीटर आ गए हैं, लेकिन पुराने समय में और आज भी गाँव में कई जगहों पर लोग अंगीठी जलाते हैं, लोग लकड़ी जलाते हैं अपने घरों को और अपने आप को सर्दी के दिनों में गर्म करने के लिए। और आपने नोटिस किया होगा जब भी आग सेकते हैं लोग, कुछ समय के बाद जब हम अपने हाथों को सूंघते हैं उसमें वो आग की महक आ जाती है और हमारे कपड़ों तक वो महक जाती है। और वो छोटी सी आग है, वो सिर्फ एक अंगीठी की आग है या छोटे से तसले की आग है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भट्टी में डाला गया, उस भट्टी में 7 गुना तेज आग थी, और जब वो बाहर निकले उनके कपड़ों में ना तो कोई दाग था जलने का, ना उनके जिस्मों से जलने की बो आ रही थी। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलते। अगर उन्होंने उस समय किया, आज भी वो आपके साथ करने में
वो काबिल हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा ये लास्ट पॉइंट था, लेकिन एक और पॉइंट है, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और चौथी बात, जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के लोगों को समय समय पर मजबूत करते हैं। देखो, परमेश्वर हमें मजबूत करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये परमेश्वर के ऊपर हैं। हर बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के रास्ते उनको पता है, वो जिस तरीके से काम करना चाहें। कई बार जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। जब हम मुश्किलों में होते हैं, जब समझ नहीं आता क्या करना है और कुछ पता नहीं लग रहा, तब हम परमेश्वर की हुजूरी में टाइम बिताते हैं, हम उनकी प्रेजेंस में टाइम बिताते हैं, और परमेश्वर का जब वचन पढ़ते हैं, ये वचन हमें तसल्ली देता है। और कई बार परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, जो गॉडली लोग हैं, परमेश्वरी लोग हैं, उनके द्वारा हमसे बात करते हैं, तब हम तसल्ली पाते हैं, हम हियाफ पाते हैं, मजबूत होते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं, मजबूत होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के द्वारा परमेश्वर के लोग मजबूत होते हैं। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी घटनाओं को दर्ज किया गया है जहां पर डायरेक्ट परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उन्होंने लोगों को सामर्थ्य दिया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 11। मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी 11 आयत। यहाँ पर लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। किसकी सेवा? किसी प्रेरित की नहीं, प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया। बाइबल में तो कुछ ही लिमिटेड टाइम के बारे में लिखा है जब शैतान आया, लेकिन हो सकता है मल्टी टाइम्स उनके पास आया हो और अलग अलग तरीके से आया हो, जैसे वो आज भी काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है ना, वो आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो वचन से बहुत डरता है, वो प्रार्थना करने वाले लोगों से बहुत डरता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों से डरता है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है हम वचन के ऊपर अपनी ज़िंदगियों को बनाएं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और पहली उनके सामने परीक्षा दी। पत्थर को कहा रोटी बन जा। दूसरी परीक्षा दी, ऊंचे पर ले गया, कहता अपने आप को छलांग लगा के सुसाइड कर ले, दूसरे शब्दों में। तीसरी परीक्षा करी, मेरे सामने तू दंडवत कर तो दुनिया का सारा वैभव, द स्प्लेंडर ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस, सब मैं तुझे दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बार बार कहा, लिखा है लिखा है लिखा है। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की ही आराधना करना और उसी की ही सेवा करना, उसी को ही वर्शिप देना। और उसके बाद जैसे ही शैतान गया, वचन में लिखा है अभी प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात की फास्टिंग का समय है। उसके बाद ये टेम्पटेशन आई उस आकर्षण देने वाले के द्वारा। लेकिन जैसे ही वो चला गया, वचन में लिखा है स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहाँ पर फिर हम एक और आयत पढ़ते हैं, ये भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के बारे में है। यहाँ पर देखते हैं गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 42 एंड 43। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसकी 42 से लेकर 43 आयत। और यहाँ पर हम देखते हैं ये उस समय का बात है जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में थे और उनको पता था अब उनको पकड़वाने वाले आ रहे हैं और उनको पकड़वाया जाएगा और उनको एक घोर पीड़ा के समय से निकलना पड़ेगा, जिस समय पिता भी उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेंगे और दुनिया के सारे गुनाहों का बोझ, आदि से लेकर अंत तक जो लोगों ने गुनाह किए, सब बोझ उनके ऊपर आ जाएगा और उनको अपने लहू के द्वारा वो पूरा उनका बलिदान होगा। तो यहाँ पर हम देखते जब वो प्रार्थना में लगे थे तो उन्होंने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, अब कई लोग कहेंगे जी अब्राहम को स्वर्गदूत की जरूरत थी या मूसा को स्वर्गदूत की जरूरत थी। बाइबल में हम पढ़ते हैं अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आए और प्रोफेसी करी आकर कि अगले साल इसी टाइम तेरी जो पत्नी है सारा वो पुत्र जनेगी। वो पूरा हुआ। मूसा का भी आमना सामना हुआ जलती हुई झाड़ी में। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से जब मूसा इजरायली लोगों को निकाल कर लाया, लेकिन उससे पहले भी किस प्रकार से परमेश्वर ने अलौकिक तौर से अपने दूत को भी भेजकर लोगों का छुटकारा किया। तो जब मूसा निकाल के लाया, परमेश्वर ने कहा कि मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा, मेरी हुजूरी तेरे आगे आगे चलेगी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से दूतों का काम उस समय भी था
और भी हम देखते हैं दानियल की ज़िंदगी में, हम देखते हैं यहेजकेल की ज़िंदगी में, यशायाह की ज़िंदगी में, हम देखते हैं और भी परमेश्वर के कई लोगों की ज़िंदगियों में हम देखते हैं। और साथ ही जब हम नए नियम में आते हैं, कैसे प्रेरितों की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं उनको ये एंजेलिक एनकाउंटर्स हुए और उन्होंने एंजल्स को बात करते देखा। उन्होंने एंजल्स जो स्वर्गदूत थे उनके पास समय समय पर संदेश लेकर आए, उनको बंदी गृह से छुड़ाया, उनको मौत के मुंह से निकाल कर लाए और उनको संदेश दिया, जिसके बारे में हम आगे आने वाली टीचिंग्स में और सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा समय था जब प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन देखो प्रभु यीशु, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उस समय एक स्वर्गदूत को देखा, स्वर्ग में एक स्वर्गदूत को देखा जो स्वर्ग से उनको सामर्थ देता था। और फिर आगे हम देखते हैं, अगर हम इसकी 44 आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। अब हम देखते हैं एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे, पिता ये कटोरा बहुत मुश्किल है, अगर हो सके तो ले ले, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने देखा स्वर्ग में से एक स्वर्गदूत उनको सामर्थ देता है और फिर कंटिन्यू वो प्रार्थना में लग गए। और आगे वचन में लिखा है कि उन्होंने अब और व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना की। हो सकता है पहले सोच रहे हो कैसे मैं करूँगा, लेकिन जैसे ही स्वर्गदूत आया उसने सामर्थ दिया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना शुरू किया और अब उनका पसीना मानो लहू की सी बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था और सामर्थ के साथ प्रार्थना करने लगे और वेदना के साथ, क्योंकि उनको पता था, यीशु को पता था जो मकसद वो पूरा करने आए हैं ये दुनियावी मकसद नहीं है, लेकिन ये स्वर्गीय मकसद है। ये वो मकसद है जो परमेश्वर पिता ने धरती की नींव रखी जाने से पहले ही डिसाइड कर लिया था, पर्पस था। पर मैं प्रभु यीशु मसीह को पता था मैं धरती पर एक मकसद पूरा करने आया हूँ और ये मकसद मुझे इंसान ने नहीं दिया, लेकिन मुझे परमेश्वर पिता ने दिया है। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप प्रभु के लोग हैं और आपको पता है आपका मकसद इंसान की ओर से नहीं है, इंसान केवल एक चैनल है, लेकिन मकसद कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से। पर्पस कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर देने वाले हैं। जब आप इस बात को समझेंगे, जिस मकसद में आप लगे हैं वो इंसानी मकसद नहीं है और ना ही दुनिया का मकसद है, लेकिन वो मकसद है जिसको स्वर्ग से सौंपा गया है, तो आप ढिलाई में नहीं रहोगे, आप सुस्ती में नहीं रहोगे, लेकिन आप हमेशा आत्मा में और उन्नति करते जाओगे और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते जाओगे। और प्रभु आपकी मदद करते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी मदद करते हैं, आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ऐसी कई स्टोरी मैंने सुनी है जहां पर लोगों के पास खाने को नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता, उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन सिर्फ उन्होंने प्रार्थना किया और जब उनको डोर बेल हुई, जब उन्होंने बाहर जाके देखा, किसी ने पूरी ग्रोसरी, पूरा सामान उनके दरवाजे पर लाके रखा हुआ था और रखने वाले का ना नाम था, ना उसका कोई नामो निशान था, कौन था कुछ नहीं पता। लेकिन किस तरीके से, सिर्फ एक ही स्टोरी नहीं है, ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जहाँ पे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों की रक्षा करी। हालेलुया। अगर वो उस समय कर सकते हैं, अगर वो उन लोगों के साथ कर सकते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे भी प्यार करते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं और तहे दिल से, गहरे दिल से उनको अब्बा पिता पुकारते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज इस समय के लिए, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रभु हर एक की ज़िंदगी में काम करे, जो इन्होंने सीखा है होने दे। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज ही ना बन जाए, सिर्फ एक दिमागी बुद्धि में ही ये चीज़ें ना हो जाएं, लेकिन इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने पाएँ। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु, आपके लोग इन बातों को एक्सपीरियंस करें, इनको देखें और जैसा ये वचन में पढ़ रहे हैं इनके साथ भी वैसा ही होना शुरू हो जाए, ताकि ये जान सकें हमारा परमेश्वर जीवित है और वो आज भी काम करते हैं। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।